यहाँ पे ऐसे भी कैक्टस हैं जिनके अंदर कांटे है ही नहीं। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, ये मेरी हाइट से कम 6 गुना बड़ा है। दोस्तों ये पीछे गेट से एंट्री करने के बाद सीधे जब आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये बोर्ड लगा है कैक्टस गार्डन, और ये पूरी डिटेलिंग यहाँ पे करी गई। लिखा गया बेस्ट इन मध्य प्रदेश, ओल्डेस्ट इन इंडिया। मैं आपको बताऊं ये सिर्फ इंडिया में ही ओल्डेस्ट नहीं है, बल्कि इसकी एक और खासियत है कि ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। यहाँ पे कैक्टस की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, स्पीशीज हैं आप बोल सकते हैं। और कुछ कैक्टस तो ऐसे भी हैं जिनकी हाइट किसी भी इंसान की 4-5 गुनी है। मैं आपको सब डिटेल में टूर दूंगा, बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। कितना सर्टिफिकेट इसका? 50 गार्डन है और 20 म्यूजियम। अच्छा, दोनों का अलग अलग लेना पड़ेगा? वो कहाँ मिलेगा सर? वो ही दे देंगे। दोस्तों मैंने अभी कैक्टस गार्डन का टिकट ले लिया है, ये 50 रुपये का। और आप मेरे पीछे जो सब चीज़ें देख रहे हैं, 1 बाय 1 मैं सबको एक्सप्लोर करूंगा, मगर सबसे पहले मैं चल रहा हूँ कैक्टस गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे ही आप इस गार्डन में एंट्री लेते हैं, पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये जो पूरा सीन है ये बॉलीवुड की वही धर्मपाजी की जो मूवी आई थी जीने नहीं दूंगा, उसी की लोकेशन है। उसकी मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा, बट मैं आपको घुमाता हूँ पहले। सबसे पहले कैक्टस गार्डन, जिसका रास्ता उस साइड से। लेट्स बिगिन। पूरा हर तरफ ये गिट्टियाँ बिछाई गई हैं। दोस्तों ये है हमारे सामने कैक्टस गार्डन, यहीं से हम एंट्री लेनी है। ये बहुत ही नैरो पैसेज है, आप आएंगे तो आपको ज्यादा रश नहीं मिलेगा, बहुत ही सुकून से आप एंजॉय कर सकते हैं नेचर को। यहाँ पे शेरों के वेलकम के लिए पीछे 2 शेर लगाए गए हैं। जैसे मैं आया हूँ, आप आएंगे तो आपको भी सेम फीलिंग होगी। अभी इस तरफ चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोई है नहीं, मैं अकेला ही हूँ, तो एकदम रिलैक्स होकर चिल मार के व्लॉग बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगले लिखा है कैक्टस गार्डन बेस्ट इन इंडिया। जैसे ही आप इस कैक्टस गार्डन में एंट्री लेंगे, यहाँ पे आपको एक पैसेज दिखाई पड़ेगा, और इसके ऊपर बहुत ही ज़रूरी बात लिखी जो आपको ज़रूर फोकस करनी है, आवश्यक सूचना करके लिखा है। और रेड कलर से डेंजर साइन लिखा है कि अगर आप नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी प्लांट को, कुछ भी करते हैं, तो 500 का आपको यहाँ पे आर्थिक दंड देना पड़ेगा, यानी फाइन लगेगा। क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक धरोहर है, तो हमें इंडिया की ब्यूटी को मेंटेन रखना हमारा ही काम है। तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और पूरा एंजॉय करेंगे इस कैक्टस गार्डन को। अमेजिंग। दोस्तों मैंने अभी सिर्फ एंट्री ली है, और मैं सच बताऊं तो मेरा पूरा माइंड एकदम ब्लो हो गया है कि कोई कांटों से इतनी ज़्यादा हरियाली कैसे क्रिएट कर सकता है। इसकी हिस्ट्री में आपको 1 बाय 1 बताऊंगा, सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा। 1000 से ज़्यादा स्पीशीज यहाँ पे हैं, और यहाँ पे जो ह्यूमन से भी ज़्यादा 2-4 गुने जो बड़े ट्रीज़ हैं, मैंने आपसे बोला था ना कि यहाँ पे कैक्टस बहुत ही बड़े बड़े हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपको इस वीडियो के बीच में ही कहीं ना कहीं ये भी बता दूंगा कि कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये रतलाम सिटी से 25 किलोमीटर दूर है, थोड़ा सा आउटर एरिया पे है, तो मैं आपको उसकी डिटेल भी दे दूंगा। लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, और आप इसको वर्चुअली भी इंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ, अगर आप यहाँ पे आ नहीं सकते। अब मैं आपको 1 बाय 1 दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे कैक्टस स्पीशीज को। हालांकि यहाँ पे 1000 से ज़्यादा हैं, लेकिन जितनी मैं कवर कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस टाइप के कुछ हैं जो एकदम अलग वैरायटी के हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही छोटे छोटे एकदम ज़मीन में, मतलब इनकी हाइट बहुत ही कम है, देख रहे हैं, अभी ये शायद ग्रो नहीं हुई है इनकी स्पीशीज का ये तरीका। और दूसरी स्पीशीज देखो यहाँ पे ये है, कुछ अजीब टाइप की पत्तियाँ निकली हुई हैं, और बहुत ही खतरनाक काटे हैं, बहुत ही प्रिकॉशन के साथ इनको टच करना है। और देखो एक बहुत ही खूबसूरत कैक्टस दिखा रहा हूँ, एक नई प्रजाति का। ये इस टाइप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम अमेजिंग, मतलब फ्लावर टाइप का लग रहा है, जैसे कि एकदम फूल खिला हुआ है। और यहाँ पे ये रॉड शेप का देख रहे हैं, ज़मीन से इस तरीके से रॉड शेप का, तो ये एक अलग वैरायटी है। और यहाँ पे पूरा बहुत ही घना सा, एक अमेजिंग सा, कि एकदम जो हम जनरली देखते हैं वो इस टाइप का होता है। हालांकि हमने आज तक इतना बड़ा कहीं नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि ये गार्डन ही इसीलिए मशहूर है। और दोस्तों एकदम तरबूजे टाइप का देखा है तरबूजा, ये देखो ये इस टाइप का, और ये बहुत सारे, 1-2 नहीं है। यहाँ पे देखिए ये नई वैरायटी है जो मैं बोल रहा था। और ये तरबूजा देखिए 1, 2, 3, 4 वो लाइन से वहां तक निकले हुए ना सारे के सारे। तो आप देखो जरा सा यहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पे कैक्टस दिख रहे होंगे। दोस्तों ये कुछ कमाल की बात है। और ये गार्डन ऐसा नहीं है कि ये गार्डन सिर्फ जो है मतलब इंडिया में ही पॉपुलर है, बल्कि ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है ये। यहाँ के महाराजा ने इसे बनवाया था, अभी हिस्ट्री में आपको डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में। लेकिन एक बहुत ही खास बात मुझे आपसे बतानी है कि जनरली जब हम गार्डन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, फूल होंगे, फ्लावर्स होंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे फूल नहीं है बल्कि कांटे हैं। हर तरफ आपको बहुत ही ध्यान से चलना है। आप देखो ना मेरी तरफ कि कितने सारे यहाँ पे हर तरफ कांटे वाले कैक्टस बने हुए हैं। आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे ऐसे भी कैक्टस हैं जिनके अंदर कांटे है ही नहीं, बिल्कुल स्मूथ हैं। एक फ्लावर वाला भी दिखाया था, अब आपको मैं दिखाता हूँ। पहले कांटे वाले के कितने बड़े बड़े इसके कांटे हैं, अगर आप फील कर पा रहे हो तो, कि इंसान के अंदर
घुस जाए तो पूरा एकदम उसकी समझ लीजिए खाल निकाल ले। और यहाँ पे देखिए ये वाला कैक्टस है, इसमें भी कांटे थे मगर ये बहुत ही स्मूथ है। यहाँ पे देखिए मैं एकदम पूरा हाथ करके कर पा रहा हूँ, हालांकि थोड़ा प्रिकॉशन इसमें देना है आपको। और दोस्तों यहाँ पे हर तरफ कांटों से घिरा हुआ, मैं एकदम लग रहा है कि एक्स की बातों में आ गया हूँ। हर तरफ कांटे ही कांटे आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे। और दोस्तों आप एक चीज़ और नोटिस करिए कि आपको वहाँ पे वो व्हाइट हाउस वाली बिल्डिंग दिख रही होगी, वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं बल्कि वो पैलेस है, यहाँ का सैलाना पैलेस है। और दोस्तों सबसे खास बात कि वहाँ पे बॉलीवुड की जिन्हें दूंगा मूवी शूट हुई है, धर्म पाजी की, शत्रुघ्न सिन्हा की, राज बब्बर की। तो वो एक अलग व्लॉग में आपको दिखाऊंगा कि वहाँ किस लोकेशन पे शूट हुई थी। इस बगीचे में भी एक बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग शूट हुआ है राका शाका मूवी वाला, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो सारी चीजें इस व्लॉग में ही आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों मैं थोड़ा और अंदर चलता हूँ, अगर कुछ नई वैरायटी का कैक्टस मिल जाएगा तो आपको वो भी दिखाऊंगा। इन सारे पौधों की आप हाइट देखो कितनी ज़्यादा है, मतलब नॉर्मली कोई अगर यहाँ पे इंसान खड़ा हो जाए तो उनका डबल तिबल तो आपको दिख ही रहे होंगे। मेरे हिसाब से ये 15-20 फीट का तो है ही है। और दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पे किसी भी नॉर्मल आदमी के 4-5 गुना साइज़ का यहाँ पे पूरा पाया जाता है ना कैक्टस। मैं अभी आपको वो दिखाऊंगा, मगर आप इससे पहले ये चीज़ इमेजिन को देखो, यहाँ पे ज़मीन में कितना छोटू सा पड़ा हुआ है कैक्टस। और जस्ट बगल में देखो यहाँ पे ये कितना ऊंचा, एकदम आसमान की बुलंदियों को टच करता हुआ ये कैक्टस है। और सबसे गजब की बात, हमारे इंडिया के लोगों को देखो यहाँ पे भी पूरा नाम वाम लिख के गए हैं भाई साहब। तो मोहब्बत के फूल खिले हैं कांटों पर, ये आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप भी आए तो ऐसी कोई हरकत मत करिएगा। ये देखिए मेरी फिंगर पे एक कांटा लग गया है, हल्का सा छोटू सा लगा है तो इसलिए आज दुख नहीं रहा, लेकिन वो बड़े वाले लग गए होते तो पूरे आर पार हो जाते। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कांटा चुभ गया था ना, तो कोई बात नहीं, आए हैं तो चुभेगा ही। दोस्तों अब एक चीज़ मैं आपको सबसे ज़बरदस्त बताऊं कि इस कैक्टस गार्डन में आप कभी भी आइएगा तो आपको सबसे ज़बरदस्त एक्सपीरियंस करनी है, वो ये कि यहाँ पे आपकी हाइट का 4-5 गुना भी बड़ा कैक्टस है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ के कैक्टस को पानी नहीं दिया था तब ये हाल है। मैंने अभी आगे बात करी थी जहाँ पे इसकी मतलब टेक केयर करते हैं इस पूरे गार्डन की, उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पे हम मतलब कि पानी दे देना प्लांट्स को तो वो इतने बड़े हो जाएंगे शायद टूट के गिरने लगे, और इसका जितनी नॉर्मल अभी हाइट है उसके 4-5 गुना बड़ा हो जाएंगे। आपको एक सिर्फ सैंपल दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, जमीन ये है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जमीन से बड़ा निकला है, वो देखिए कितना बड़ा है, देख पा रहे हैं? ये मेरी हाइट से कम 6 गुना बड़ा है, 5.6 फीट का आसपास। तो मैं ही हूँ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। मेरा 4-5 गुना बड़ा है, लगभग 30-20 फीट का पेड़ है। तो ये सिंपली पानी ना देने पर है, अगर इसका इरिगेशन किया जाए, वाटर सप्लाई दे दी जाए तो ये कितना ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है, कितना विशाल हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हो। जब यहाँ पे बारिश में पानी बरसता है ना तो उसी पानी को ये लोग ड्रिंक करके इतने बड़े हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ये सबसे बड़ा जो मतलब ये एक्सक्लूसिव फीचर था इस पूरे गार्डन का, वो यही पेड़ है कि आपको यहाँ पे अपनी हाइट से 3-4-5 गुने बड़े कैक्टस देखने को मिल जाएंगे, जो नॉर्मली आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और रही बात छोटू कैक्टस देखने की, तो ज़मीन में बहुत सारे पड़े, देख रहे हैं ये बहुत छोटे कैक्टस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो छोटे वाले तो कोई बात नहीं, तो नॉर्मली इंसान कहीं भी देख लेता है, लेकिन हाँ इतना ह्यूज कैक्टस अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको वो इसी गार्डन में आना पड़ेगा। आप सोच भी नहीं सकते कितना ह्यूज है। आपको शायद वीडियो में लग रहा हो कि मतलब मेरे सर के बराबर ही तो है, लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा ऊंचाई पे भी हूँ और बहुत दूर भी हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। और इन बगीचों के बैक साइड में वहाँ पे देखिए राजा महाराजा के खेलने के लिए, बैठने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए बैकयार्ड में बहुत अच्छा स्पेस बना था, जहाँ पे शायद वो टी एंजॉय करते रहे, शतरंज, लूडो, जो भी उस टाइम का खेल रहा हो वो खेलते रहे होंगे। और ये पूरा पीछे है व्हाइट हाउस जहाँ पर मूवी शूट हुई थी। और हाँ ये गार्डन में भी शूट हुई थी। मैं लोकेशन अभी आपको दे दूंगा, आप खुद ही मैच करा लीजिएगा, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। ये इस टाइप से यहाँ पे बॉलीवुड गाने शूट हुई थी, धर्म पाजी यहीं पे डांस किए थे। तो ये एक बहुत ही फेवरेट पार्क है, बोल सकते हैं गार्डन है बॉलीवुड वालों का। 90s में इतने पुराने ज़माने में वो लोग यहाँ पे आए हुए थे। हाय अपनी किस्मत में कहाँ कब। आप भी यहाँ पे आइए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, नेचर के आप एकदम बहुत ही करीब हो जाएंगे। यार गाइस यहाँ पे बहुत संभाल के चलना पड़ेगा, सच बता रहा हूँ कि आप ज़रा सा चूक जाएंगे ना तो इतना बड़ा कांटा सीधे आपके जो है बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। और मैं वीडियो बनाते टाइम भी इस बात को नोटिस कर पा रहा हूँ कि मैं बहुत ही प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ, मतलब जहाँ पे प्लांट्स नहीं है, कैक्टस नहीं, मैं उस रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे रूट बना हुआ है, तो सेफ रहिए। जब भी आप यहाँ पे आइए तो वीडियो बनाते में या कुछ भी ऐसा रील क्रिएट करने के चक्कर में ना अपनी सेफ्टी मत भूल जाइएगा। आपको इन रास्तों से ही गुजरना है ताकि आप सेफ रहें एकदम, है ना। तो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ इन्हीं रास्तों से। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि यहाँ पे पूरा रास्तों का कैसे मैप बनाया गया है कि आप कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट आए तो बहुत ईजिली निकल सके। दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे आपको टाइल्स दिख रही होगी,
उस रास्ते से निकलने के लिए दिया गया है, या फिर अगर आप इधर से आना चाहते हैं इधर से आ सकते हैं। आपको मान लीजिए आगे बढ़ना, देखिए मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप इस साइड से देखिए धीरे धीरे छोटी छोटी गलियों को फॉलो करते हुए आप जा सकते हैं। ये पूरे बाग में से क्रिएट किया गया है कि किसी भी टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा ना हो कि कोई कांटे वाटे उसको लग जाए। दोस्तों मैं इन्हीं रास्ते को फॉलो करते करते चल रहा हूँ अब नए सेगमेंट की तरफ इसी पार्क के। आपको और नई वैरायटीज दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो साइज देखो यार, क्या गजब बड़े बड़े कैक्टस है ना। आपने कभी सोचा था कि इतने ह्यूज कैक्टस हो सकते हैं? देख पा रहे हो। और ये कमाल है कि बिना इरिगेशन के, बिना पानी के, बिना सिंचाई के इतने बड़े हो रहे, सिर्फ बरसात के पानी का यूज करके। अमेजिंग। मतलब मैंने इतनी हरियाली कभी कैक्टस से या किसी कांटेदार चीज से एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और यहाँ पे आपको अगर गैलरी में खड़े होकर के कोई अच्छी पिक्चर लेनी हो तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए नीचे जाकर देखने के लिए भी बहुत सारे कैक्टस की स्पेसिल लगाई गई है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप नीचे भी जा करके देख सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ से मुझे पूरे विजुअल मिल रहे हैं तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा। और यहाँ पे आपको हर तरफ ध्यान देना है, क्योंकि कब आपके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे कुछ नहीं पता। ये देखिए बस इतनी डिस्टेंस पे है, तो हर तरफ आपको ध्यान देना है। और अगर आप नीचे जाकर देखना चाहते हैं तो यहाँ से साइड से देखिए वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं, आप वहाँ से उतर के जा करके इन सारी स्पीशीज को देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ से क्लियर विजुअल मिल रहा है तो मैं नीचे नहीं उतरूँगा। यहाँ पे सारे ह्यूज प्लांट को इस तरीके से आउटडोर में लगाया गया, लेकिन जो बहुत ही छोटू से है ना कैक्टस, बहुत ही छोटू से इत्तू से जो है, उनके लिए यहाँ पे छोटी सी नर्सरी बनाई गई कैक्टस की। और आप यहाँ पे उन सब का विजुअल भी ले सकते हैं बहुत ही अच्छे से। और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के तो कैक्टस यहीं पर रखे हुए हैं जो बाहर नहीं लग सकते थे, बहुत ही छोटे थे, तो वो ढक ना जाए इन सारे कैक्टस की वजह से या पैरों में चुभ ना जाए, इसलिए यहाँ पे एक नर्सरी बनाई गई जिनको प्रॉपर केयर दी जाती है। तो आप ये नर्सरी का व्यू मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं सच बता रहा हूँ, पहली बार मुझे कांटे देख के मज़ा आ रहा है। तो ये चीज़ अगर आपको फील करनी हो तो आपको एशिया के सबसे बड़े कैक्टस गार्डन में आना पड़ेगा, जो कि है सैलाना में, रतलाम का एक शहर है। तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ पे आओगे कैसे। तो यहाँ पे आने के लिए सिंपली आपको पहले रतलाम जंक्शन पे आना है। आप कहीं से भी आइए, रतलाम जंक्शन पे पहुंचिए और वहां से फिर आप कोई बस लेकर के, थोड़ा सा आगे आएंगे चौराहा मिलेगा, वहां से एक बस लेकर के सीधे आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और उसका किराया 23 रुपीज़ के आसपास है। तो वो यहाँ पे लाके छोड़ देंगे, जहाँ पे बस उतारेगी सैलाना बस स्टॉप पे। वहां से सिर्फ आपको पैदल चल के आना है, 10 मिनट में आप पहुंच जाएंगे इस सैलाना पैलेस पे। किसी भी पूछ लेंगे रास्ता एकदम सीधा बता देगा आपको। तो यहाँ पे आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड की फेवरेट लोकेशन रही है और एशिया का सबसे बड़ा पार्क है कैक्टस का। मैं बार बार इस चीज़ को प्रमाण कर चुका हूँ। तो दोस्तों आपको एक बार तो आना बनता है। अगर आप टूरिस्ट हैं, कहीं भी विजिट करते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आइए, क्योंकि फूल तो हम हर जगह देख लेते हैं और हमें अच्छे भी लगते हैं, लेकिन आपको कांटे अच्छे लगें उसके लिए आपको इस पार्क में आना पड़ेगा। दोस्तों इस गार्डन को 1730 में बनाया गया था और यहाँ को जो बनाने वाले राजा थे ना इस गार्डन को, वो बेसिकली बहुत ही अच्छे नेचर लवर थे। और उनका ये कंसेप्ट था कि मुझे कुछ ऐसा क्रिएट करना इसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान का नाम सुर्खियों में आ जाए। और वो नेचर लवर थे तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ हटके करते हैं, क्योंकि फ्लावर्स के बागीचे हो गए या पार्क हो गए तो ये हर जगह देखते बहुत ही नॉर्मल सा हो गया है। लेकिन दोस्तों कैक्टस का ऐसे गार्डन क्रिएट करना, और इतने साल पहले 100-200 साल तो हो ही गए इस गार्डन को, तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। इस गार्डन की वजह से हमारा ये रतलाम शहर बेसिकली पूरे इंडिया में या पूरे एशिया में बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है और बॉलीवुड तक वाले यहाँ आने लगे भाई साहब। मैंने आपको सबसे बड़ा पार्क दिखा दिया है कैक्टस का पूरे एशिया का। अब आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि अगर आपको इंडिया में ये चीज़ पहली बार मुझसे पता चली हो, आपको पहली बार वीडियो देख के पता चला है कि ऐसा भी कोई गार्डन है इंडिया में जो ऐसा सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए इस चीज़ के बारे में। अगर आप रतलाम के आसपास कहीं भी रहते हैं, एमपी में रहते हैं या आप यहाँ आ सकते हैं, तो एक बार आके ज़रूर विजिट करिए। मेरा पर्सनल सजेशन है, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। मैं जब यहाँ आया तो सच बता रहा हूँ कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी हरियाली कोई कांटों से क्रिएट कर सकता है। तो राजा साहब के इस अमेजिंग इनिशिएटिव के लिए एक बार ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट का आना बनता है। ये ऐसी चीज़ है जो हमारे इंडिया को एक रैंकिंग दिलाती है, तो बहुत ज़्यादा प्राउड हुआ और इनक्रेडिबल इंडिया का मुझे ये एग्जाम्पल लग रहा है। तो आप यहाँ विजिट ज़रूर करिए। दोस्तों अगर आपको पहली बार मुझसे पता चला है तो सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे शेयर करना है। लव यू दोस्तों, बाय।